वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि आज है सैटरडे और आज है मेरा सफाई का दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो हो गई है, शावर भी मैंने ले लिया है और अभी मैं शुरू करने लगी हूँ अपना ब्लॉग। और सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई थी और हमने जनरेटर चलाया हुआ था, लेकिन अभी जनरेटर हमने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता चला है कि लाइट हमारी शाम को 6 बजे आने वाली है, तो जाहिर सी बात है पूरा दिन उसको चला के फुकाना तो नहीं है ना, उसको भी रेस्ट देना है। तो अभी फिलहाल उसको रेस्ट दिया हुआ है और ये हमारा बराबर वालों का जनरेटर चल रहा है, ठीक है। इसलिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे ब्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब जब वो थोड़ा सा रिलैक्स इसको मिल जाएगा उसके बाद चलाएंगे अपना जनरेटर। फिलहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर ऐसा है कि थोड़ी हवा वगैरह का रुख है और चल जाता है दिन के अंदर। शाम में देखो क्या होता है, शाम में चलाएंगे। या तो फिलहाल हमारा जानवर भी कहीं अब्बू लेके गए हुए उसको छाँव में खड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सामने तो आ गई थी धूप। और मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे है नहीं हमारा जानवर, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यहाँ पे थी सारी धूप गर्मी, तो यहाँ पे फजूल था किसी को इतना अजियत देना गर्मी में खड़ा करके। अभी वालिद साहब पता नहीं शायद कहीं पे लेके गए घुमाने फिराने, या तो फिर उसको कहीं अच्छी जगह छाँव में बिठाया हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं कि नाश्ता क्या है। और कमरों में तो अंधेरा है, क्या करना जाके। खैर नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते में आज क्या खाऊंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज मैंने शाम में लगानी है वॉशिंग मशीन। अब वो कब लगाऊंगी कोई पता नहीं है, लेकिन अभी दोपहर में 2:30-4 बजे तक मैंने जाना है टेलर के पास, उसकी भी खबर लेनी है। क्या मज़े की हवा आ रही है, बहुत मज़े की हवा आ रही है। तो टेलर की भी मैंने खबर लेनी है कि वो कपड़े आज दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि आज शाम 4 बजे का उसने कहा था आके ले जाना, सी दूंगा। कम्प्लीटली फाइनली सूट सिल चुके होंगे, तो 8 बजेंगे तो जाएंगे। अभी तो फिलहाल बज रहे हैं 12 और सुबह 9 बजे लाइट गई थी, 12 बजे तक जनरेटर चलाया, अभी बंद कर दिया। चलते हैं नीचे, अंधेरा होगा, कुछ ना कुछ तो अपने लिए बनाते हैं नाश्ते में। वो क्या मजे की बात है, वही जब तक मैं सफाई ना कर लूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता खाने का। सफाई वगैरह हो गई है, आराम से बैठ के खाएंगे, ठीक है। चलते हैं नीचे, नाश्ता वास्ता बनाते हैं अपने लिए, क्या है क्या नहीं। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी माय इंस्टाग्राम जो कि सामने आ रहा होगा। और मुझे आपने सब्सक्राइब करके ब्लॉग को देखना है, बगैर सब्सक्राइब करके ब्लॉग देखा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं नजूमी हूँ। अच्छा फाइनली नाश्ता बना के मैं आ गई हूँ दोबारा ऊपर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सही। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ, मैं बना के लाई हूँ आलू और टुक मलंगा का मिक्सचर। ये बहुत हेल्दी होता है और ठंडा होता है, ऐसा मैंने यूट्यूब पे सुना था किसी वीडियो में। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ और ट्राई करके देखती हूँ। ऐसे मैं खा चुकी एक चम्मच, मुझे सही लगा और थोड़ा सा फीका है। आलू थोड़े खट्टे तो मलंगा थोड़ा फीका। खैर कोई बात नहीं, सह लेंगे, ये खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ से नमाज पढ़ के तो देख ले कमबा का दर्द। तो अब यहाँ साइमा भी नमाज पढ़ के यहाँ पे गई, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट की कोई पता नहीं यहाँ पे लाइट कब आएगी। और आज हम जाने वाले हैं टेलर के पास कपड़े लेने के लिए। इसका वक्त है तो दे देना, अल्लाह तेरे शुक्र नहीं सीधे होंगे। अब 1 महीने से ज्यादा हो गया कपड़े दिए हुए, अभी तक कपड़े ही नहीं सीखे थी उसने, लेकिन आज शाम 4 बजे का बोला तो मैं भी शायद दे दे वो। जा बन गया मेरा ब्लॉग। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे गुजर चुके हैं, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच और ये इस टाइम बज रहे हैं 2:30। तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाले चने फ्राई करूँगी अपने लिए। सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट से ब्राउन करनी है। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला है और थोड़ा सा ही गरम मसाला है, ठीक है। और उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर ज़ीरा
और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची जितनी आप खाते हो उसके हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद डालना है हस्बे ज़ायका नमक, और फिर इसको पानी डाल के हल्के से अपने टमाटर गला लेने हैं। 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए अपने इसको टमाटर गला लेने हैं। जब टमाटर गल जाए उसके बाद इसके अंदर डालना है इमली का पानी। ये इमली मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, इसके बीच मैंने नहीं निकाले हैं, लेकिन जब खाते हैं तो फिर सही लगता है, इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। जब तक ये मसाला गलेगा इसके साथ हम डाल देंगे फ़ौरन ही चने भी, और इसको हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हो गए मेरे चने तैयार। तो फाइनली मेरे चने तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है दही, और इसके बाद फिर मैं कर रही हूँ अपनी मील को अच्छे से एंजॉय। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी, तो ये हो गए हैं बहुत ज़्यादा गर्म भी थे, और मेरा मुंह भी जल गया मेरा मुंह भी जल गया। फाइनली मेरे चने तैयार हो गए। मैं अपनी मील को एंजॉय कर रही हूँ, आप जाके ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। फाइनली जी लाइट आ चुकी है और मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन, और अभी बज रहे हैं 6, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे धोना है ये फर्श, जो कि बहुत बुरा हो रहा है। उसके बाद धोना मैंने ये वाशरूम हम रेगुलर में सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका दरवाज़ा खुला रहता है 24 घंटे, तो सारी मिट्टी धूल अंदर जाती है, तो उसकी वजह से हो जाता है गंदा। तो अभी पहले वाशरूम धोती हूँ, उसके बाद ये धोती हूँ, और उसके बाद मशीन लगाना, पानी भरना स्टार्ट करती हूँ। और मुझे जाना था टेलर के पास, मैं नहीं गई, गर्मी बहुत थी। अब फिलहाल बहन जाके खुद ही ले आएगी, लेकिन दिखाऊंगी कपड़े आपको इसी ब्लॉग के अंदर। वो कब लाएगी, कल तो संडे, आज वो शायद शाम में चली जाए तो चली जाए, मतलब मगरिब के बाद, वरना वो जाएगी मंडे को, क्योंकि संडे को टेलर की दुकान बंद होती है। और अभी सामने का व्यू इतना प्यारा आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। ब्लू ब्लू बादल आ रहे हैं, ये काले बादल हो गए यहाँ पे। आई होप के बारिश ना आए, तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट अपना काम करना। और अपना चार्जर भी साथ ले आई हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग पे लगाती रहूँगी, ब्लॉग भी बना लूँगी, और खाली वक्त में देखती भी रहूँगी। तो फिलहाल मैं पहले मोबाइल को चार्ज पे लगा देती हूँ। ओह शिट शिट शिट, हवा बहुत मज़े वाली है। पहले लगा देती हूँ मोबाइल को चार्ज पे, उसके बाद फिर होने के बाद आपसे मिलती हूँ। फाइनली मैं बना के ले आई हूँ कबाब अपने लिए, लेकिन अजान का टाइम और नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये इसको आराम से करके खाती हूँ, और जब तक मशीन भी रुक जाएगी। हाँ बहुत भूख लगी है। आज मैंने नमाज भी यहीं पे बैठ के पढ़ी है, खुली हवा के अंदर, और ये मैं लाई हूँ साथ कबाब। अभी मज़े से खाऊंगी कबाब, और यहाँ पे चल रही बहुत ज़बरदस्त हवा। कमरे की लाइट जल रही, शायद इसलिए रोशनी आ रही है, लेकिन जो मज़े वाली हवा है ना, तो नमाज पढ़ने में भी मज़ा आया। मैं तो दुपट्टा भी अपना नीचे भूल आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के नमाज पढ़ी, मतलब मैले कपड़ों में से नहीं उठा गया मैं ना, अंदर मेरे इस्त्री वाले कपड़े पड़े थे ऑफिस के लिए प्रेस करने के लिए, वहाँ से जल्दी जल्दी मैं दुपट्टा उठाया, मैंने कहा नमाज तो पढ़ लूँ। और दोनों बहनें चली गई हैं टेलर के पास। पहले उन्होंने जाना मेट्रो कुछ सामान लेना, उसके बाद जाएंगे टेलर के पास। आई होप कि टेलर उनको मिल जाए, क्योंकि गलत टाइम पे गई है। टेलर ने कहा था 4 बजे आना, और ये 7 बजे निकल के यहाँ से गई हैं। कब वक्त बारिश शुरू हो गई है और लाइट फ़ौरन चली गई है, तो अभी मुझे चलाना चलेगा, जनरेटर चलाना पड़ेगा। कम से कम मैं कपड़े निकाल के खंगाल के अंदर ही रख देती हूँ, फिर सुबह में डालूंगी, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। एक राउंड डाला था, लेकिन मैंने जल्दी से उठा लिया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। मोटी मोटी बूंदें हैं, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। फाइनली हमारे ईद के सूट रेडी होके आ चुके हैं। एक हमने ये सिलवाया था, समझ के आस्तीन देखती बहुत ही कॉटन लगती है उसमें। ये दोनों का नाप एक ही था ना? हाँ ये प्यारा लग रहा था। ये है इसके साथ शलवार, सेम ऐसा ये घेरा भी है, एक जैसे कपड़े। एक जैसे आमिर लियाकत के शो में। ये इसकी शलवार
अरे ये तो ऐसे दिखा रही है, ये वाला दिखा रहा है, इसका दुपट्टा कहाँ है? है इसका दुपट्टा? ये नहीं है ना इसके अंदर, वो है हम दोनों के अंदर से। उसके साथ मैच करके दिखाओ फिर ना। एक ये सूट है हमारा। चुप कर। ये आगे इसकी सलवार और ये आगे इसका दुपट्टा। चलो ठीक है, ये हो गया एक सूट। इसका दुपट्टा है, ये है साइमा का सूट। इन सबका बहुत अच्छा सिल गया, बट मेरा एक मसला हो गया। इसका गला हमारा एक जैसा नहीं बनाया, उसका कब टेलर ने साइमा का सिर्फ ऐसा बना दिया, कितना प्यारा लग रहा है। उसको कभी मैं कॉल करती हूँ। और ये भी साइमा का, तीनों का हमने सेम डिजाइन रखा था ऐसे। ये है शलवार साइमा की और ये है इसका दुपट्टा। ये ब्राउन दुपट्टा इसका, ठीक है। इसके बाद तीसरा सूट आता है मेरा। अब मेरा ये सूट है, गला उसने सादा रख दिया। सादा रखने को कहा था क्या? अरे बोला मेरे ये है इसकी सलवार, लेकिन मसला इसका ये हो गया, ये दुपट्टा उसने बाद में ला के दिया था, ये है ऑफ वाइट और ये है वाइट। अब ये देखो कितना फर्क आ गया इसके ना। मुझे अब ये दुपट्टा वापस करके सेम ये वाला दुपट्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये एक मसला हो गया हमारे साथ, सही है। और एक साइड में ये वाला सूट है, ये बहुत प्यारा लगता है ना? इसका दुपट्टा कहाँ है? ये साइमा का पीछे गले में जाएगा। ये इसकी सलवार, इसका दुपट्टा कहाँ है? अंदर होगा कहीं। दुपट्टा अंदर है। तो फाइनली ये हमारे सारे सूट तैयार हो गए। इनमें से कौन सा सही है आप कमेंट्स में जरूर बताना। जब पहनेंगे नहीं, मतलब अभी भी नजर आ रहा है, बता सकते हैं कमेंट्स में। तो फाइनली बस यही थे हमारे ईद के कपड़े, और यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।